नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप पहल। मेरा मूल उद्देश्य जो शिक्षा जगत के अंदर भ्रष्टाचार है या अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना, उसके विरुद्ध लड़ना और उसके अंदर सुधार की स्थिति को पैदा करना है। आज मैं आपको मेरठ के एक दूसरे विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय बोला जाता है, उसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके सामने तथ्य और अभिलेख प्रस्तुत करूंगा जो गत 21 वर्ष से बिना किसी सृजित पद के अपनी नौकरी पर बना हुआ है। लगभग 2 दशक से एक ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा है कि जिसका ना तो कोई पद सृजित है, ना कोई पद का अनुमोदन है, जिस पद का ना कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, ना ही इस व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन पत्र भरा गया है, ना ही इसका कोई साक्षात्कार और इंटरव्यू हुआ है, ना कोई लिखित परीक्षा दी है, जिसका सीधा नियुक्ति पत्र ही जारी किया गया है। इस शख्स का नाम है देवेंद्र सिंह यादव और ये व्यक्ति एक अवैध पद पर जो अनुमोदित नहीं है, सहायक कुल सचिव लीगल के पद पर निरंतर नौकरी पर बना हुआ है। विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहा है जिस पद पर अवैध रूप से बना हुआ। विश्वविद्यालय का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जिसे कृषि विश्वविद्यालय मेरठ भी कहा जाता है। ये समस्त तथ्य मुझे इनके बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ, जिसे कृषि विश्वविद्यालय मेरठ कहा जाता है, इस विश्वविद्यालय में भी ऐसे ही भ्रष्टाचार है जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में देखने को मिलता है। लगता है शायद भारतवर्ष में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, कोई शैक्षिक संस्थान ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। विषय ये है कि जो अधिवक्ता होता है उसे नियम अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जिस बार काउंसिल में वो रजिस्टर्ड है उसके अंदर वो कोई भी रजिस्टर्ड अधिवक्ता होने के बाद वो कोई भी अन्य कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही मामला जो है अपना कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक अधिवक्ता जो मेरठ में है, वो व्यक्ति ठेके पर पैरोकार के रूप में काम करता है, जिसकी जानकारी वो ना तो अपने बार काउंसिल को देता है संबंधित को और ना ही विश्वविद्यालय को। विश्वविद्यालय के अंदर वो ठेके के रूप में, पैरोकार के रूप में अपनी अस्थायी नियुक्ति पाता है। कृषि विश्वविद्यालय के अंदर यह व्यक्ति 21 वर्ष से नौकरी कर रहा है, वेतन पा रहा है, जिसका वेतन या पद ना सृजित है ना अनुमोदित है, ना प्रदेश में शासन से ना ही विश्वविद्यालय में किसी भी बॉडी से। जून 2003 में यह अधिवक्ता अस्थायी रूप से ठेके पर जो है पैरोकारी के लिए विश्वविद्यालय में इसको नियुक्ति दी जाती है। वो इनके क्योंकि जानकार थे कुलपति, उन्होंने इनको ये जो है अस्थायी अवैध नौकरी दी जो कि अधिवक्ता नहीं कर सकता। जून 2004 में इस व्यक्ति को एक और एक्सटेंशन दिया गया 1 वर्ष का, उसमें इसका वेतन बढ़ाया गया 1000 रुपये महीना। जून 2005 के अंदर क्योंकि इसने 2 वर्ष के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा लिया था फ्रॉड कर, इसने अपनी नियुक्ति जो नए जो है कुलपति आए उनको घूस देकर, रिश्वत देकर अपनी 6 महीने की एडॉक नौकरी का अपना जो है एक ऑर्डर करा लिया, जिसके अंदर अपना पद, इसका पद, व्यक्ति का पद सहायक कुल सचिव लीगल का बन गया और जिसमें वेतनमान भी लिख दिया गया, जैसा कि कहीं पर नहीं हो सकता। आप निडर होकर अपराध करने का यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये व्यक्ति उसके बाद उसी नौकरी पर आगे एक्सटेंशन लेता रहा और 2007 में जब इस व्यक्ति की शिकायत उत्तर प्रदेश शासन में हुई कृषि जो है शिक्षा विभाग में,
तो उस वहां से आदेश आया, उस आदेश के बाद इस व्यक्ति को विश्वविद्यालय से हटा दिया गया। ये व्यक्ति उसके बाद जो है अपना कोई आदेश ले आया तथ्यों को छुपाकर, उसके अंदर उसी MP यादव नाम के कुलपति ने फिर रिश्वत लेकर इसको दोबारा सहायक कुल सचिव लीगल के पद पर नियुक्त कर दिया। जबकि किसी भी विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव लीगल विधिक का कोई पद सृजित नहीं, इस विश्वविद्यालय में तो है ही नहीं। यह व्यक्ति फिर अपनी कारगुजारी, फर्जी तरीके से बिल बनाना और अंधा पैसा कमाने पर लग गया। उस पैसे के बल पर यह नौकरी पर बना रहा। 2010 में इस व्यक्ति को पुनः राजभवन के आदेश पर बर्खास्त कर दिया गया, उस पद से पदमुक्त कर दिया गया। ये 2000, क्योंकि दिसंबर की बात है, 2011 में ये उसी जो हटाने का आदेश था विश्वविद्यालय से इसको पदमुक्त करने का, उस पर स्टे ले आया 2011 में, क्योंकि यही विश्वविद्यालय का लीगल का काम देखता था और यही व्यक्ति इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय की पैरोकारी करता था। 2011 से लेकर 2024 तक इसने उस रिट के अंदर अपनी जो रिट दायर की थी उसके अंदर काउंटर तक दाखिल नहीं होने दिया है। मेरठ में कचहरी के अंदर वकील भी है और विश्वविद्यालय में ठेके पर नौकरी करना, पैरोकारी करना, रिश्वत के बल पर सहायक कुल सचिव बन जाना। इस व्यक्ति को कुलपति RK मित्तल ने 2022 में सभी तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर इसको बर्खास्त किया। इस बार जैसे बार बार इनको कोई ना कोई कुलपति बचा रहा था, फर्जी कागजों से न्यायालय के माध्यम से स्टे लाकर बच रहे थे, फर्जी रिपोर्टें तैयार करा ली जाती थी, इस बार इनको जो है नया मसीहा मिला, राज्यपाल सचिवालय का कोई भ्रष्ट अधिकारी। 2022 के जो बर्खास्त की आदेश है उसको भी होल्ड कराकर इस व्यक्ति ने अपनी दोबारा एक जांच शुरू करा ली। वो जांच अब तक 2024 में किस निष्कर्ष पर पहुंची है उसके संबंध में अभी अभिलेख आने बाकी है। ये देवेंद्र सिंह यादव करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार कर चुका है, जिसके सारे अभिलेख, सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि जब 21 वर्ष में इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो आगे भी कुछ बिगड़ पाएगा या नहीं बिगड़ पाएगा, और किस तरीके से गैंग बनाकर एक दूसरे के साथ पैर बांधकर जो इन लोगों ने बेईमानी की हुई है, भ्रष्टाचार किया हुआ है, गबन किया हुआ है, विश्वविद्यालय के सरकारी कोष के अंदर से पैसा लूटा हुआ है, ये वापिस आ पाएगा नहीं आ पाएगा। लेकिन मेरी लड़ाई निरंतर अनवरत जारी रहेगी।